ये सत्य है कि अपने अपने भूलों को स्वीकार करने का साहस, भूल स्वीकार करना कमजोरी नहीं, आत्मोन्नति की शुरुआत है। बुद्ध का ये उपदेश किसी भी मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य तब तक सच्ची प्रगति नहीं कर सकता जब तक वह अपने भीतर छिपी गलतियों को देखना नहीं सीखता। गलती करना स्वाभाविक है, परंतु अपनी गलती को स्वीकार करना असाधारण साहस का कार्य है, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को अपने अहंकार, अपने भय और अपने स्वयं के बनाए भ्रमों को छोड़ना पड़ता है। जब इंसान ईमानदारी से अपने दोषों को पहचान लेता है, तब उसके भीतर परिवर्तन का पहला द्वार खुलता है। जैसे कोई यात्री रास्ता भटक जाए और अपनी गलती मानकर सही राह की ओर लौट आए, उसी तरह जो व्यक्ति अपने गलत कर्मों, गलत निर्णयों या गलत विचारों को स्वीकार करता है, वो अपने जीवन की दिशा को सुधारने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। बुद्ध का संदेश हमेशा यही रहा है कि अपनी भूलों को स्वीकार करने वाला मनुष्य कभी छोटा नहीं होता। उल्टे वो अपने भीतर ऐसी विनम्रता पैदा करता है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, उसे स्पष्ट दृष्टि देती है और उसे अपने चरित्र को और भी गढ़ने का अवसर प्रदान करती है। बुद्ध समझाते हैं कि भूल स्वीकार करने का अर्थ अपने आप को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि अपने विकास की जिम्मेदारी लेना है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांक कर कहता है कि हाँ, यह मैंने चूक की है, तभी उसे अपनी चूक सुधारने का मार्ग भी दिखाई देता है। यह स्वीकारोक्ति हमारे भीतर करुणा, धैर्य और अनुशासन बढ़ाती है। हम दूसरों की गलतियों को भी सहन करना सीखते हैं, क्योंकि जब हम अपनी गलती को पहचान लेते हैं, तब दूसरों के लिए हमारी दृष्टि और भी दयालु हो जाती है। बुद्ध के अनुसार जो मनुष्य गलती को छिपाता है, वो अपने ही अंधकार में फंस जाता है, और जो उसे स्वीकार करता है, वो प्रकाश की ओर पहला कदम रखता है। जीवन में आत्मोन्नति की शुरुआत उसी क्षण होती है जब हम अपने दोषों को दूर करने का संकल्प करते हैं। इसलिए बुद्ध का उपदेश हमें ये याद दिलाता है कि साहस का अर्थ केवल बड़े कार्य करना नहीं, सच्चा साहस तो अपने भीतर की सच्चाई को देखने और उसे स्वीकार करने में है। यही स्वीकारोक्ति हमें बेहतर इंसान बनाती है, हमारे विचारों को निर्मल करती है और हमें उस आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है जहां मन एकदम शांत, स्पष्ट और विकसित हो जाता है। जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करने का साहस जुटा लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। एक ऐसा परिवर्तन जो बाहरी नहीं, बल्कि गहराई से आंतरिक होता है। बुद्ध कहते हैं कि गलती स्वीकार करने से मन हल्का होता है, क्योंकि हम झूठे दिखावे और बोझिल अहंकार को ढोना बंद कर देते हैं। जब हम स्वीकारते हैं कि हमने कहीं चूक की है, तभी हम सही दिशा में पहला कदम रखते हैं। ये कदम भले ही छोटा दिखे, लेकिन ये हमारे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। अक्सर लोग अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी छवि खराब हो जाएगी। परंतु बुद्ध समझाते हैं कि गलती छिपाना वास्तव में मन को और भी कमजोर बना देता है। इससे भीतर अपराध बोध बढ़ता है, मन द्वंद्व में फंस जाता है और व्यक्ति सच्ची शांति से दूर होता जाता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य स्वयं के प्रति ईमानदार होकर कह देता है कि हाँ, ये मेरी भूल है, उसी दिन उसके लिए आत्मोन्नति का द्वार खुल जाता है। बुद्ध का दर्शन ये बताता है कि गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति सीखने के मार्ग पर चल पड़ता है। वो जान जाता है कि हर गलती एक संदेश लेकर आती है, उसे अधिक सजग बनने का, अधिक धैर्यवान बनने का और अधिक विवेकपूर्ण बनने का। जब हम सीखने की भावना से अपनी भूलों को देखते हैं, तब वो हमारे शत्रु नहीं, बल्कि गुरु बन जाती हैं। धीरे धीरे मनुष्य अपने भीतर गहरी विनम्रता और आत्मविश्वास विकसित करता है। वो समझ जाता है कि गलती स्वीकार करना हार नहीं है, ये तो स्वयं को पुनः गढ़ने का अवसर है। बुद्ध कहते थे कि जो अपनी गलतियों से भागता है, वो अपने दुखों से भी भागता है, और जो उन्हें स्वीकार करता है, वो अपने दुखों के मूल को पहचान लेता है। ये पहचान ही उसे मुक्त करती है। जब व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। वो दूसरों के प्रति अधिक सहनशील, अधिक करुणामय और अधिक संवेदनशील बन जाता है। जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, वही दूसरों की गलतियों को भी क्षमा करने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति संबंधों में मधुरता लाता है, समाज में सद्भाव फैलाता है और अपने आसपास सकारात्मकता की लहर उत्पन्न करता है। बुद्ध का यही संदेश है, गलतियों को स्वीकार कर उन्हें पार करने वाला मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में जागृत होता है। वो न केवल स्वयं को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने व्यवहार और उदाहरण से दूसरों के हृदय में भी प्रकाश फैलाता है।
इस प्रकार अपने भूल को स्वीकार करने का साहस केवल व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि संपूर्ण चेतना के उन्नयन का आधार है। जब मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, तब उसके भीतर आत्म चेतना की एक नई ज्योति प्रज्वलित होती है, एक ऐसी ज्योति जो उसे अपने जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देती है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मदर्शन का ये चरण सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से व्यक्ति समझ पाता है कि उसकी गलतियों का वास्तविक कारण क्या था: अज्ञान, आवेश, लोभ, क्रोध या अहंकार। इस पहचान के बाद मनुष्य अब केवल गलती स्वीकार ही नहीं करता बल्कि ये भी देखता है कि भविष्य में उसी भूल को दोहराने से स्वयं को कैसे बचाना है। ये वही क्षण है जहाँ ज्ञान का जन्म होता है, अनुभवों से निकला हुआ, सत्य पर आधारित और मन की गहराइयों में पनपा हुआ। जब कोई व्यक्ति अपनी भूलों से उत्पन्न पीड़ा को समझ लेता है, तब वो दूसरों को वही पीड़ा देने से बचने की कोशिश करता है। उसकी दृष्टि संवेदनशील हो जाती है, उसका हृदय नर्म हो जाता है और उसका मन बिना कहे भी विनम्रता की दिशा में झुक जाता है। बुद्ध का उपदेश ये सिखाता है कि गलती स्वीकार करना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। यह अनुशासन मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि वो अपने दोषों को देखकर भी टूटता नहीं बल्कि सुधार की ओर उत्साहित होता है। धीरे धीरे वो अपने जीवन में एक ऐसी स्थिरता विकसित करता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। वो मन की प्रतिक्रियाओं को समझने लगता है, अपने विचारों को संयमित करना सीखता है और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के संघर्षों से भी भागता नहीं बल्कि उन्हें समझने और सामना करने का साहस रखता है। यही साहस उसे आम लोगों से अलग बनाता है। समय के साथ अपनी भूलें स्वीकार करने की ये क्षमता व्यक्ति को एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत और एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना देती है। लोग ऐसे मनुष्य के पास आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि उसके भीतर पनपी सच्चाई और सरलता अपने आप दूसरों को प्रभावित करती है। वो किसी को उपदेश देकर नहीं बल्कि अपने आचरण से प्रेरित करता है। उसकी उपस्थिति ही शांत, संतुलित और करुणामय प्रतीत होती है। यही तो बुद्ध का संदेश है। सच्चा परिवर्तन दिखावे से नहीं बल्कि भीतर से आता है। जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंचता है तब वो समझ जाता है कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देने का एक अवसर है। ये अवसर धीरे धीरे व्यक्ति को उस आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है जहां ना कोई अपराध बोध रह जाता है, ना कोई डर, ना कोई बोझ, केवल एक निर्मल, शांत और जागृत मन जो स्वयं को हर सुबह नए रूप में गढ़ने का साहस रखता है। यही वो मार्ग है जो बुद्ध के उपदेशों को जीवन में वास्तविक रूप से उतारता है और यही वो प्रकाश है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। जब मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकारने की कला में पूर्ण रूप से निपुण होने लगता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत प्रकाश खेल उठता है। एक ऐसा प्रकाश जो उसके सोचने, समझने और जीवन को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, वो अपने मन को सत्य के सामने झुकाने का सामर्थ्य रखता है और यही झुकना वास्तव में उठने का पहला चरण है। जैसे कोई बीज मिट्टी के भीतर दबकर अंधकार को स्वीकार करता है, तभी अंकुरित होता है, वैसे ही अपनी भूलों को स्वीकार करने वाला मनुष्य भी आत्मविकास के नए बीज को जन्म देता है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि हर गलती के पीछे एक सीख छिपी है, हर असफलता एक नया मार्ग खोलती है और हर तिरस्कार उसे और भी परिपक्व बनाता है। वो अब खुद को दोष देने की बजाय खुद को समझने की कला सीख लेता है। कहाँ वो अधीर हो गया, कहाँ क्रोध उस पर हावी हो गया, कहाँ उसने लालच, मोह या भ्रम के आगे अपने विवेक को खो दिया। ये आत्मविश्लेषण ही उसे पुनः उठने की शक्ति देता है और यही आत्मचिंतन उसे उन कमजोरियों से मुक्त करता है जिनसे वो वर्षों तक बंधा हुआ था। बुद्ध का संदेश यही है कि गलती स्वीकारना एक निरंतर चलने वाली साधना है। ये एक बार का कार्य नहीं बल्कि हर दिन अपने मन के भीतर झांकने का अभ्यास है। जब मनुष्य ऐसा करता है तब वो अपने व्यवहार में स्वतः ही अधिक संयमित, अधिक शांत और अधिक जिम्मेदार हो जाता है। वो दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद पर नजर डालना सीखता है और यही उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। उसके शब्दों में मधुरता आती है, उसके कर्मों में सरलता और उसकी उपस्थिति में शांति का अनुभव होने लगता है। जो मन कल तक गलती के डर से कांपता था, आज वही मन सच्चाई को स्वीकार करने में गर्व महसूस करता है। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं होता बल्कि गहरी आंतरिक परतों में उतरकर व्यक्ति को नए रूप में ढाल देता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन प्राप्त करने लगता है।
वो समझ जाता है कि पूर्णता किसी भी मनुष्य में नहीं होती, लेकिन ईमानदारी हर मनुष्य में हो सकती है। यही ईमानदारी उसके संबंधों को मधुर बनाती है। परिवार, मित्रों, सहकर्मियों और समाज के प्रति उसका व्यवहार पहले से अधिक सच्चा और संवेदनशील हो जाता है। लोग उसके भीतर की इस निर्मलता को महसूस करते हैं और उसी के कारण वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वो बिना दिखावे के, बिना किसी दावे के, केवल अपने आचरण से सीख देता है कि सच्ची शक्ति भीतर के अंधकार से भागने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर उसे प्रकाश में बदलने में है। अंत में व्यक्ति ये जान जाता है कि भूल का स्वीकार उसके गिरने का प्रमाण नहीं, बल्कि उठने का साहस है। यही साहस उसे जीवन भर आगे बढ़ाता है, उसे निरंतर सुधारता है और उसे उस शांति तक ले जाता है जो ना बाहरी संसार से मिलती है और ना किसी पुरस्कार से। वो शांति केवल स्वयं को समझने, स्वीकार करने और निरंतर बेहतर बनने की प्रक्रिया से ही प्राप्त होती है। यही बुद्ध का मार्ग है, साहस का मार्ग, सत्य का मार्ग और अंततः आत्मोन्नति का मार्ग। जब मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकारने की साधना में और गहराई तक प्रवेश करता है, तब वो ये समझने लगता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, उसे कहीं ना कहीं भीतर से तराश रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलती को खुले मन से देख लेता है, वो अपने भीतर एक ऐसा दर्पण स्थापित कर लेता है जिसमें हर दिन वो अपने वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस दर्पण में ना कोई दिखावा होता है, ना कोई छल, ना कोई भ्रम, केवल सच्चाई का निर्मल प्रतिबिंब। यही प्रतिबिंब उसे ये सिखाता है कि गलती स्वीकारने का अर्थ स्वयं को छोटा करना नहीं, बल्कि मन को इतना विशाल बनाना है कि वो सत्य का भार उठा सके। जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंचता है, तब वो अपने भीतर के हर उतार चढ़ाव को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि क्रोध तब आया क्योंकि वो भीतर असुरक्षित था, अहंकार तब उभरा क्योंकि वो भीतर कमजोर था, लालच तब बढ़ा क्योंकि वो भीतर असंतुष्ट था। ये समझ ही उसके भीतर परिवर्तन की जड़ें जमाती है। धीरे धीरे वो जीवन में एक नई जागरूकता विकसित करता है, एक ऐसी जागरूकता जो उसे हर स्थिति को अधिक शांत और स्पष्ट दृष्टि से देखने में सक्षम बनाती है। वो अब असफलताओं में टूटता नहीं, बल्कि उन्हें अपने मार्गदर्शक की तरह देखता है। वो अब दूसरों की आलोचना से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो अपने भीतर की आलोचना पहले ही स्वीकार कर चुका होता है। यही मनोवृत्ति उसे स्वतंत्र बनाती है, बाहरी प्रशंसा या निंदा से, बाहरी हानि या लाभ से, बाहरी सम्मान या अपमान से। ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि सच्चा सम्मान भीतर से आता है और सच्चा अपमान भी भीतर ही जन्म लेता है। जब वो भीतर को शुद्ध कर लेता है, तब बाहरी दुनिया उसे प्रभावित करना बंद कर देती है। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार कर लेता है, तब वो कर्म, विचार और व्यवहार तीनों में ही संतुलन प्राप्त करने लगता है। उसका मन अब जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, उसका हृदय अब बिना सोचे शब्दों को बाहर नहीं भेजता और उसके कर्म अब बिना विवेक के किए नहीं जाते। वो हर क्षण सजग रहने की कला सीख लेता है, चलते समय, बोलते समय, सुनते समय और सोचते समय। यही सजगता उसे उस शांत आंतरिक अवस्था की ओर ले जाती है जहां व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश को पाता है। और जब ये प्रकाश फैलता है, तब वो न केवल स्वयं को समझने लगता है, बल्कि दूसरों की पीड़ा, भ्रम और संघर्षों को भी गहराई से महसूस कर पाता है। यही करुणा का उदय है, एक ऐसा उदय जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, जो रिश्तों में मधुरता भरता है और जीवन में अर्थ लाता है। व्यक्ति अब दूसरों की गलतियों को भी उसी सहजता से क्षमा कर देता है जैसे उसने अपनी गलतियों को क्षमा किया था। ये क्षमा ही उसे हल्का बनाती है, उसे आगे बढ़ाती है और उसके भीतर शांति का एक निरंतर प्रवाह स्थापित करती है। इस प्रकार अपनी भूलों को स्वीकारने का साहस केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक यात्रा जो व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और संघर्ष से शांति की ओर ले जाती है। यही बुद्ध का मार्ग है और यही जीवन का सच्चा उत्थान। जब मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकारने की इस निरंतर साधना में और गहराई तक प्रवेश करता है, तब उसके भीतर एक ऐसी गहराई विकसित होने लगती है जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बुद्ध कहते हैं कि जैसे मिट्टी को कई बार मथने पर वो अधिक मुलायम होती जाती है, वैसे ही मनुष्य का मन भी तब तक परिष्कृत नहीं होता जब तक वो अपनी गलतियों का सामना बार बार साहस के साथ न करे। इस अभ्यास से मनुष्य न केवल गलतियों को देखता है, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को भी पहचानने लगता है। वो समझने लगता है कि कोई गलती अचानक नहीं होती, वो मन की किसी कमजोरी, किसी अवचेतन भय, किसी अनसुलझे प्रश्न या किसी इच्छा के दबाव से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति इसका विश्लेषण करता है, तब वो स्वयं को केवल सुधारता ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के भ्रमों और जटिलताओं को भी खोलने लगता है।
यही वो प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य धीरे धीरे अपनी असली शक्ति को पहचानने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी स्थिरता विकसित होती है जो बाहरी स्थितियों से डगमगाती नहीं। वो जानने लगता है कि जीवन में परिस्थिति बदलेंगे, लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, समय बदल जाएगा, लेकिन यदि मनुष्य अपने भीतर ईमानदार और सजग है तो कोई भी चुनौती उसे तोड़ नहीं सकती। यही आंतरिक दृढ़ता अपनी भूलों को स्वीकारने के साहस से ही पैदा होती है। अब व्यक्ति अपनी सफलता को भी विनम्रता से देखता है और अपनी असफलता से भी सीखने की इच्छा रखता है। उसके भीतर एक बैलेंस्ड दृष्टिकोण विकसित होता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने का वास्तविक मार्ग दिखाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने दोषों से भागना बंद करता है और उनकी जड़ तक पहुंचता है, तब वह मन के उन बंधनों को काट देता है जो उसे दुखों और भ्रमों में बांध कर रखते हैं। वो जान जाता है कि हर गलती एक अवसर थी धैर्य सीखने का, करुणा सीखने का, नियंत्रण सीखने का या समझ विकसित करने का। ये नई दृष्टि मनुष्य को भीतर से इतना समृद्ध कर देती है कि वो अब जीवन को शिकायत की दृष्टि से नहीं बल्कि कृतज्ञता की दृष्टि से देखता है। उसे महसूस होता है कि जो भी घटना उसके जीवन में आती है वो उसे आगे बढ़ाने के लिए आती है, बशर्ते वो उसे सही समझ के साथ स्वीकार कर सके। इस अवस्था में मनुष्य का हर दिन एक नया अध्याय बन जाता है। वो सुबह उठते ही ये संकल्प करता है कि आज वो अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में अत्यंत जागरूक रहेगा। वो अपने प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना शुरू करता है। वो अपने मन के उतार चढ़ाव को शांत नज़र से देखता है और वो परिस्थितियों को बिना जल्दी निष्कर्ष निकाले समझना चाहता है। ये धीमी परंतु गहरी परिपक्वता ही उसे जीवन में संतुलन देती है। लोग उसके स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन देखने लगते हैं। वो पहले से अधिक धैर्यवान, अधिक शांत और अधिक दयालु हो जाता है। उसकी उपस्थिति में एक अनोखा सुकून महसूस होता है, मानो उसके भीतर का प्रकाश बाहर भी फैल रहा हो। अंततः मनुष्य ये जान जाता है कि गलती स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि मन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही शक्ति उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती है, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और जागरूक। यही शक्ति उसे बुद्ध के बताए उस मार्ग पर ले जाती है जहां व्यक्ति अपने भीतर के संघर्षों को जीतकर एक शांत, निर्मल और विकसित चेतना तक पहुंचता है। और जब ये चेतना जागती है तब वही मनुष्य अपने जीवन का सच्चा स्वामी बन जाता है। जब मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकारने की इस साधना में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसके भीतर सत्य का आलोक स्थायी रूप से बसने लगता है, तब उसका पूरा जीवन एक अलग ही दिशा में प्रवाहित होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण व्यक्ति अपनी गलती को पूरे मन से स्वीकार लेता है, उसी क्षण वो अपने भीतर से उस बोझ को उतार देता है जो वर्षों से उसके मन को दबाए हुए था। ये बोझ केवल गलती का नहीं होता बल्कि उसे छिपाने के प्रयास का होता है, उसे सही साबित करने के अहंकार का होता है और उसके कारण पैदा हुई बेचैनी का होता है। जब ये बोझ हटता है तो मन में विशाल शांति का उदय होता है, एक ऐसी शांति जो न परिस्थितियों पर निर्भर होती है न किसी व्यक्ति के व्यवहार पर। उस समय मनुष्य महसूस करता है कि वो अपने भीतर के एक लंबे अंधकार से मुक्त हो गया है। वही अंधकार जिसने उसे स्वयं से दूर कर दिया था, जिसे छिपाने में उसने वर्षों लगाए थे और जिसने उसके भीतर संघर्ष, अपराध बोध और अशांति पैदा की थी। जैसे ही मन ये स्वीकार करता है कि हाँ, ये मेरी भूल थी, वैसे ही वो नए रास्ते तलाशने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि गलती का स्वीकार परिवर्तन की शुरुआत है, लेकिन उस पर काम करना परिवर्तन की पूर्णता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो कहाँ चूका, तब वो उस भूल के कारणों को मिटाने के लिए प्रयास करने लगता है। वो अपने विचारों को परिष्कृत करता है, अपने व्यवहार को सुधारता है और अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करता है। ये परिवर्तन बाहर से दिखाई देता है, लेकिन इसकी जड़ें भीतर गहराई में होती हैं। वो जानने लगता है कि उसे किस स्थिति में क्रोध आया था, किस परिस्थिति में उसने गलत निर्णय लिया, किस शब्द ने उसे विचलित किया और किस अभाव ने उसे कमजोर बनाया। ये समझ ही उसे गहरी स्वतंत्रता देती है, स्वयं को जानने की स्वतंत्रता। धीरे धीरे व्यक्ति इतना जागरूक हो जाता है कि वो अपनी नई गलतियों को भी तुरंत पहचान लेता है। वो अब दूसरों की आलोचना पर चोट नहीं खाता, क्योंकि वो स्वयं ही अपनी कमियों को पहचानने का अभ्यास कर चुका होता है। वो अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने लगता है जो स्पष्टता, विवेक और करुणा पर आधारित हों। उसके भीतर एक परिपक्वता विकसित हो जाती है। वो अब बातों में जल्दबाजी नहीं करता, वो निर्णयों में अधीर नहीं होता और वो प्रतिक्रियाओं में उग्र नहीं होता।
उसके मन में धैर्य का प्रवाह बढ़ता जाता है और अपने आप उसके भीतर एक सहज सरलता आ जाती है। लोग उसके साथ समय बिताकर हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि उसके भीतर से ना कोई अहंकार झलकता है, ना कोई छिपाव, ना कोई दबाव। जब ये अवस्था स्थायी हो जाती है तब मनुष्य जान जाता है कि गलती स्वीकारना केवल सुधार का नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। ये मुक्ति उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वो हर अनुभव को सीख की तरह स्वीकार करता है, हर चुनौती को अवसर की तरह देखता है और हर दिन को स्वयं को गढ़ने का एक नया अवसर मानता है। यही बुद्ध का सार है, सत्य को स्वीकार करके स्वयं को उजागर करना, गलतियों को स्वीकार करके स्वयं को मुक्त करना और निरंतर प्रयास करके स्वयं को उन्नत करना। यही जीवन का सबसे खूबसूरत रूप है। जब मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकारने की इस साधना में इतना गहरा उतर जाता है कि उसके भीतर सत्य, विनम्रता और जागरूकता एक साथ खिलने लगते हैं, तब उसका पूरा व्यक्तित्व एक नए तेज से चमक उठता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक उत्थान तब शुरू होता है जब वो अपनी गलतियों से भागना बंद कर देता है और उन्हें अपने गुरुओं की तरह देखना सीख जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति ये समझने लगता है कि जीवन का हर अनुभव उसे भीतर से बदलने के लिए आया है, फिर चाहे वो अनुभव कष्टदायक हो या प्रेरणादायक। वो ये भी महसूस करने लगता है कि दूसरों की आलोचना, समाज की अपेक्षाएं और परिस्थितियों के उतार चढ़ाव उसकी प्रगति को रोक नहीं सकते यदि वो अपने भीतर सत्य का दीपक जलाए रखे। अब वो हर गलती को एक अवसर मानता है, अपने भीतर छिपी कमियों पर रोशनी डालने का, अपने मन की उलझनों को समझने का और अपने व्यक्तित्व को पहले से अधिक परिपक्व बनाने का। ये परिपक्वता अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे निरंतर साधना और ईमानदार आत्ममंथन से जन्म लेती है। समय के साथ व्यक्ति इतना संवेदनशील और संतुलित हो जाता है कि वो अपने जीवन के हर मौके को पूरी जागरूकता से जीने लगता है। वो बोलते समय सोचकर बोलता है, प्रतिक्रिया देने से पहले समझकर प्रतिक्रिया देता है और निर्णय लेते समय विवेक को प्राथमिकता देता है। उसके भीतर एक आंतरिक स्थिरता विकसित हो जाती है जो उसे परिस्थितियों से ऊपर उठने में मदद करती है। जब कोई कठिनाई आती है तो वो घबराता नहीं, जब कोई अपमान मिलता है तो वो टूटता नहीं, जब कोई असफलता सामने आती है तो वो स्वयं को दोषी नहीं ठहराता। वो हर स्थिति को शांत मन से देखता है और समझता है कि ये स्थिति भी उसे कुछ सिखाने आई है। ये दृष्टिकोण उसे भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि लोग उसके स्वभाव को देखकर ही प्रेरित हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसकी आत्मा गलती स्वीकारने के साहस से प्रकाशित हो जाती है, वो दूसरों के लिए भी एक दीपक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में शांति लाता है, अपने मित्रों के साथ ईमानदार और सहनशील बनता है और समाज में उदाहरण स्थापित करता है। उसके व्यवहार में कठोरता की जगह करुणा आ जाती है और उसके विचारों में भ्रम की जगह स्पष्टता बस जाती है। वो दूसरों की गलतियों को भी उसी सहजता से स्वीकार करता है जैसे वो अपनी को करता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि हर इंसान सीखने की प्रक्रिया में है। यही समझ उसे विशाल हृदय देती है, क्षमा करने का, समझने का और दूसरों को प्रकाश देने का। अंततः वो जान जाता है कि गलती स्वीकारना केवल सुधार का नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। ये मुक्ति उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वो हर अनुभव को सीख की तरह स्वीकार करता है, हर चुनौती को अवसर की तरह देखता है और हर दिन को स्वयं को गढ़ने का एक नया अवसर मानता है। यही बुद्ध का उपदेश है, स्वीकार करो, सीखो, बदलो और निरंतर बेहतर बनते जाओ। यही जीवन की सबसे सच्ची और सबसे खूबसूरत साधना है। जब मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकारने की साधना में और भी आगे बढ़ता है, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन जन्म लेता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना कठिन है। बुद्ध कहते हैं कि जब आत्मा सच्चाई के सामने नतमस्तक होना सीख लेती है, तब वह झूठे अहंकार की परतों को एक एक कर उतारने लगती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति महसूस करता है कि वह जितना अपनी गलतियों से डरता था, वे उतनी भयावह नहीं थीं। असल भय तो उन्हें छिपाने में था।
जैसे ही वह सत्य को स्वीकार करता है, उसके भीतर एक हल्कापन फैलने लगता है, मानो वर्षों से जमा हुआ अंधकार अचानक सूर्य की किरणों से भस्म होने लगा हो। ये प्रकाश केवल भीतर ही नहीं जगता, बल्कि उसके व्यवहार, उसकी दृष्टि और उसके जीवन के हर कदम में दिखाई देने लगता है। वह समझने लगता है कि उसकी गलतियां ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षक थीं, और यदि वे ना होतीं तो वह आज इस आत्म जागृति की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता। धीरे धीरे उसका मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह अपने हर विचार, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को गहराई से देखने लगता है। अब वह ये समझ पाता है कि कौन सा विचार उसके अहंकार से पैदा हुआ, कौन सी प्रतिक्रिया उसकी अधीरता की देन थी, या कौन सा निर्णय उसके भ्रम के कारण लिया गया था। ये सूक्ष्म समझ उसे भीतर से एक शांत योद्धा बना देती है, जो बाहरी लड़ाइयां नहीं लड़ता, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों का सामना संपूर्ण साहस और ईमानदारी से करता है। यही आंतरिक युद्ध वास्तविक परिवर्तन की नींव रखता है। मनुष्य जब स्वयं को सुधारना शुरू कर देता है, तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। उसके संबंध पहले से अधिक मधुर होते हैं, उसका कार्य पहले से अधिक सटीक और संपूर्ण होता है, और उसका जीवन पहले से अधिक संतुलित और शांत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को देखना सीख लिया, उसने संसार को देखना सीख लिया। ऐसा व्यक्ति जब गलती करता है तो तुरंत पहचान लेता है और विनम्रता से माफी मांग लेता है, क्योंकि अब उसे दोष छिपाने का कोई कारण नहीं दिखता। उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वह दूसरों की गलतियों को भी उसी सहजता से स्वीकार करता है जैसे अपनी, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष से लड़ रहा है। उसकी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। वह केवल अपने दर्द को नहीं, बल्कि दूसरों की पीड़ा को भी महसूस कर पाता है। यही करुणा उसे सच्चा मनुष्य बनाती है। जब ये करुणा स्थायी हो जाती है, तब वह अपने जीवन को केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी जीने लगता है। उसकी बातों में प्रेरणा होती है, उसके कार्यों में सच्चाई और उसके हृदय में विशाल प्रेम। वह टूटे हुए लोगों के लिए आधार बन जाता है, भटके हुए लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है, और दुखी लोगों के लिए सुकून का स्रोत बन जाता है। उसे अब यह समझ आ जाती है कि गलती स्वीकारना केवल स्वयं को सुधारना नहीं, बल्कि संसार को थोड़ा बेहतर बनाना भी है। अंत में व्यक्ति जान जाता है कि जितनी बार वह अपनी गलतियों को स्वीकारता है, उतनी बार वह खुद को पुनर्जन्म देता है। यही आत्मोत्थान की निरंतर यात्रा है, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाली, शांति की ओर ले जाने वाली और आत्मा को जागृत करने वाली। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मोन्नति का मार्ग अनंत है, और इसी मार्ग पर चलते हुए बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हर क्षण अपने भीतर झांकने की क्षमता रखता है, वही जीवन में वास्तविक परिवर्तन को छू पाता है। जब हम अपने भीतर के भ्रम, अहंकार और आवरणों को हटाकर स्वयं को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमारी असल लड़ाई कभी भी दुनिया से नहीं थी। हमारी लड़ाई हमेशा अपनी गलत धारणाओं, आदतों और प्रतिक्रियाओं से थी। बुद्ध बताते हैं कि गलतियों को स्वीकारने का साहस स्वयं को पुनर्निर्माण करने की शक्ति देता है, और ये पुनर्निर्माण वहीं से शुरू होता है जहां व्यक्ति यह मान लेता है कि हाँ, मैंने गलती की, पर मैं बेहतर बन सकता हूं। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक ऐसी ऊर्जा जो उसे प्रतिदिन अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्मों को और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह अपने भीतर की रोशनी को महसूस ही नहीं कर सकता। घमंड और बहाने ऐसे अंधे पर्दे हैं जो सत्य को देखने से रोकते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति ईमानदारी का दीपक जलाता है, वहीं से उसके जीवन का अंधेरा खत्म होने लगता है। बुद्ध समझाते हैं कि गलतियों को छिपाना मन को और भारी कर देता है, और उन्हें स्वीकार करना मन को हल्का कर देता है, जैसे कोई अपने कंधों पर वर्षों से उठाए बोझ को अचानक उतार दे। जब व्यक्ति बोझ रहित होता है, तभी वह नए सिरे से आगे बढ़ने की ताकत पाता है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं कि साहस कमजोरी को नहीं, बल्कि मजबूती को जन्म देता है। जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो उसके साथ ही हम ये भी स्वीकार करते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बदल रहे हैं। ये स्वीकारोक्ति हमें दूसरों के प्रति भी विनम्र बनाती है। जो व्यक्ति स्वयं अपने दोषों को देख लेता है, वह दूसरों की त्रुटियों पर कठोर नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है और सुधार करना उसकी सबसे बड़ी शक्ति। ऐसा व्यक्ति का हृदय करुणा से भर जाता है, और यही बुद्ध का वास्तविक संदेश जीवंत होता है। आत्मदर्शन
ज्ञान और आत्म सुधार केवल स्वयं को नहीं बल्कि आसपास के पूरे वातावरण को बदलने की क्षमता रखते हैं। जब मन साफ होता है तब दृष्टि साफ होती है, जब दृष्टि साफ होती है तब जीवन साफ होता है। अंततः बुद्ध यही समझाते हैं कि गलती स्वीकारना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धियों तो धोकर एक शांत, सच्चा और प्रकाशमय जीवन जीने की ओर बढ़ता है। यही वह क्षण बता है जब मनुष्य स्वयं से कह सकता है कि आज मैं थोड़ा बेहतर हूं, कल और बेहतर बनूंगा। इस निरंतर सुधार की यात्रा में ईमानदारी आपका पहला कदम है और साहस आपका सबसे बड़ा साथी। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करना सीख लेता है तभी उसके भीतर वास्तविक विनम्रता जन्म लेती है और ये विनम्रता ही आत्मोद्धार का द्वार खोलती है। बुद्ध समझाते हैं कि सारी परेशानियां, सारे संघर्ष और अंदर की बेचैनियां तब तक खत्म नहीं होती जब तक व्यक्ति अपने भीतर की कड़वाहट, जिद और अहंकार को त्याग न दे। गलती स्वीकारना केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये वह क्षण है जब व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान को पहचानता है और कहता है कि मुझे अभी और समझने की जरूरत है। यही सोच इंसान को हर परिस्थिति में सीखने वाला बना देती है। ऐसा मनुष्य ना किसी हार से डरता है, ना किसी आलोचना से, क्योंकि वह जानता है कि हर अनुभव उसे और परिष्कृत करने आया है। बुद्ध कहते हैं कि गलती को छिपाना व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है, लेकिन उसे स्वीकार करना व्यक्ति को मजबूत बनाता है, क्योंकि सच्चाई से भागने वाला हमेशा डगमगाता रहता है, जबकि सच्चाई का सामना करने वाला कदम कदम पर स्थिर होता जाता है। इसलिए बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, साहस से भरा मन ही जीवन में परिवर्तन का पात्र बनता है और जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का संकल्प ले लेता है वही अंततः शांति, सम्मान और आत्मबल का अधिकारी बनता है। इस गहन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध ये बताते हैं कि गलती स्वीकार करने का साहस केवल आत्म सुधार का साधन नहीं बल्कि मन की स्वतंत्रता का मार्ग भी है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी भूलों से भागता रहता है तब तक वो परिस्थितियों, भावनाओं और दूसरों की अपेक्षाओं का कैदी बना रहता है। बुद्ध समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की सत्यता को पहचान लेता है उसके भीतर एक ऐसा प्रकाश प्रज्वलित होता है जो भ्रमों और कमजोरियों को धीरे धीरे मिटाने लगता है। ये प्रकाश हमें दिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी बाधा संसार नहीं बल्कि हमारा वही अहंकार है जो गलती मानने से रोकता है। जब व्यक्ति इस अहंकार को भेद देता है तो उसके सामने जीवन के नए द्वार खुलने लगते हैं, ऐसे द्वार जहां हर गलत निर्णय, हर असफल प्रयास और हर कठिन परिस्थिति एक गुरु की तरह हमें दिशा देती है। बुद्ध कहते हैं कि आत्म स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि आप स्वयं को दोष दें, इसका अर्थ है कि आप स्वयं को समझें, स्वयं को स्वीकारें और अपनी कमियों को सुधारने का संकल्प लें। ये संकल्प ही व्यक्ति को धीरे धीरे भीतर से तपाकर एक नए, निर्मल और जागरूक स्वरूप में ढालता है। बुद्ध ये भी कहते हैं कि गलतियों से बचने वाला मन कमजोर होता है क्योंकि वो हमेशा डर में जीता है, डर कि कहीं कोई उसकी कमी न देख ले, डर कि कहीं कोई उसकी असफलता को न पहचान ले। लेकिन जो व्यक्ति साहस से अपनी कमी स्वीकारता है वो इस डर से मुक्त हो जाता है और यही मुक्ति उसे आत्मबल की ओर ले जाती है। ऐसा व्यक्ति आलोचनाओं से टूटता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, वो असफलताओं से भागता नहीं बल्कि उन्हें नए प्रयासों का आधार बनाता है। बुद्ध का ये संदेश स्पष्ट है कि जो मन सत्य के सामने झुकना जानता है वही मन संसार के सामने दृढ़ता से खड़ा रह सकता है, क्योंकि वो भीतर से मजबूत होता है, साफ होता है और शांत होता है। यही शांति उसके व्यवहार, विचार और कर्मों में एक अद्भुत सहजता ला देती है और वही सहजता उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। आगे बुद्ध ये भी बताते हैं कि अपनी गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति भी अधिक सहृदय और उदार हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि हर मनुष्य सीखने की प्रक्रिया में है। ऐसा व्यक्ति किसी की त्रुटि पर तुरंत निर्णय नहीं देता बल्कि उसे सुधार का अवसर देता है। यही दृष्टिकोण उसे समाज, परिवार और संबंधों में प्रिय बना देता है, क्योंकि उसकी विनम्रता और सत्यता से लोगों को सुरक्षा, अपनत्व और ईमानदारी का अनुभव मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई मनुष्य ये समझ लेता है कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है तब वो न केवल अपना जीवन बदलता है बल्कि दूसरों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अंत में बुद्ध संदेश देते हैं कि गलती स्वीकारना स्वयं को छोटा बनाने का नहीं बल्कि भीतर की विशालता को पहचानने का माध्यम है। जो व्यक्ति ये कदम उठाता है वो
अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को देखने लगता है और उसके जीवन में हर दिन नए विकास, नई समझ और नई रोशनी का जन्म होने लगता है। यही वो मार्ग है जहां साहस, सत्य और शांति एक साथ मिलकर हमें आत्मोन्नति की ओर ले जाते हैं। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बुद्ध ये भी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि गलती स्वीकार करने का साहस केवल एक क्षणिक निर्णय नहीं, बल्कि एक निरंतर साधना है, जिसमें व्यक्ति हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखने, समझने और सुधारने का प्रयास करता है। यह साधना उतनी ही कठिन है जितनी आत्मा की गहराइयों में उतरना, क्योंकि मन हमेशा सरल मार्ग खोजता है, दोषारोपण, बहाने और प्रश्नों से बचने का मार्ग। लेकिन जो मनुष्य इस आसान रास्ते को त्याग कर सत्य के कठोर मार्ग पर कदम रखता है, वही अपने भीतर वास्तविक परिवर्तन का अनुभव कर पाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति रोज अपने व्यवहार का निरीक्षण करता है, तब उसे पता चलता है कि कितनी बार वो अनजाने में किसी को दुख देता है, कितनी बार वो अपने ही शब्दों से स्वयं के भीतर अशांति पैदा करता है और कितनी बार वो परिस्थितियों को दोष देकर स्वयं की जिम्मेदारी से भाग जाता है। ये समझ तुरंत नहीं आती, लेकिन जब आती है तब मनुष्य सीख जाता है कि गलती मानना आत्मनिंदा नहीं, बल्कि आत्मजागरण है। बुद्ध आगे बताते हैं कि परिवर्तन की सबसे बड़ी बाधा स्वयं व्यक्ति का मन है, जो पुरानी आदतों को छोड़ने से डरता है। ये मन कहता है मैं सही हूं, जबकि भीतर से जानता है कि वही गलती कर रहा है। इस मन को शांत करने के लिए बुद्ध कहते हैं कि स्वीकार करना सीखो, क्योंकि स्वीकारोक्ति मन को लचीला बनाती है और लचीला मन ही सीख सकता है, बढ़ सकता है और अपने आप को परिष्कृत कर सकता है। जब व्यक्ति अपनी गलतियों को अनुभव की तरह देखने लगता है तो उसकी सोच में एक अद्भुत सकारात्मकता उत्पन्न होती है। वो हर घटना का विश्लेषण करने लगता है कि मैंने कहाँ कठोरता दिखाई, कहाँ मेरा धैर्य टूट गया, कहाँ मैंने बिना तथ्य के निर्णय लिया, और यही प्रश्न उसे और बेहतर बनने की ओर धकेलते हैं। बुद्ध ये भी समझाते हैं कि गलती स्वीकार करने वाला मन कंपैशनेट हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसा वो गलतियां करता है वैसे दूसरे भी करते हैं। तब वो दूसरों को तुरंत दोष देने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है, और यही समझ संबंधों को गहराई देती है। ऐसा व्यक्ति क्रोध में भी संयम रखता है, विवाद में भी शांत रहता है और कठिन परिस्थितियों में भी सहानुभूति के साथ व्यवहार करता है। उसका मन अब किसी की त्रुटि देखकर उत्तेजित नहीं होता, बल्कि सोचता है कि शायद वो भी अपनी यात्रा में सीख रहा है। इस दृष्टिकोण से जीवन का बोझ हल्का होने लगता है और मनुष्य अधिक सहज, अधिक शांत और अधिक जागरूक बन जाता है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेता है, वही अपने जीवन का वास्तुकार बन जाता है। उसका हर निर्णय परिपक्व होता है, हर प्रतिक्रिया संतुलित होती है और हर दिन प्रगति का एक नया कदम बन जाता है। गलती स्वीकार करने से न केवल मन हल्का होता है, बल्कि उसमें एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। एक ऐसी ऊर्जा जो निरंतर सीखने, बढ़ने और खुद को निखारने की प्रेरणा देती है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य समझ पाता है कि जीवन का वास्तविक सार पूर्णता नहीं, बल्कि निरंतर सुधार है, और इसी सुधार की यात्रा में व्यक्ति अंततः सत्य, शांति और आत्मोन्नति को प्राप्त करता है। इस साधना को और आगे बढ़ाते हुए बुद्ध समझाते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने की इस यात्रा में स्थिर हो जाता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत स्पष्टता जन्म लेती है, जैसे धुंधले शीशे पर से धीरे धीरे धूल हटने लगती है। ये स्पष्टता उसे बताती है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे मीठा हो या कड़वा, उसे भीतर से मजबूत बनाने आया है। जब व्यक्ति सीखने के दृष्टिकोण से जीना शुरू करता है, तब वो समझता है कि गलती कोई रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का संकेत है। बुद्ध कहते हैं कि मन जितना पारदर्शी होता जाता है, उतना ही वो सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, क्योंकि तब उसके भीतर की आवाज, विवेक जागृत हो जाती है। जागृत विवेक ही मनुष्य को बताता है कि कहाँ वो कठोर हो रहा है और कहाँ उसे बदलने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखता है। वो आवेश में नहीं, बल्कि समझ में जीना शुरू करता है। समय के साथ ऐसा व्यक्ति स्वयं को बेहतर जानने लगता है, अपने स्वभाव, अपनी सीमाओं और अपनी ताकतों को। और जब कोई मनुष्य खुद को समझ लेता है, तब उसके लिए किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है।
बुद्ध ये भी कहते हैं कि आत्मदर्शन बिना धैर्य के संभव नहीं। इसलिए जो मनुष्य स्वयं के भीतर झांकने का साहस रखता है, उसे धैर्य भी विकसित करना होता है। यह धैर्य उसे कठिन समय में टूटने नहीं देता, बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाता है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक मानता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि उसी के भीतर वो रोशनी जगती है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इस मार्ग पर और आगे बढ़ते हुए बुद्ध बताते हैं कि जब व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकारने की क्षमता विकसित कर लेता है, तब वह भीतर से इतना परिपक्व हो जाता है कि जीवन की हर परिस्थिति को व्यापक दृष्टि से देखने लगता है, और यही व्यापकता उसे मानसिक रूप से स्थिर, संतुलित और जागरूक बनाती है। बुद्ध समझाते हैं कि मनुष्य तब तक संघर्ष करता रहता है जब तक वह अपनी कमियों को किसी बाहरी शक्ति की तरह देखता है, जैसे वे उस पर थोप दी गई हों। परंतु जैसे ही वह समझ लेता है कि उसकी कमजोरियां भी उसी की हैं और उसका अपना ही मन उन्हें बदल सकता है, तभी उसके भीतर आत्मनियंत्रण की शक्ति जागृत होती है। यही शक्ति उसे यह एहसास कराती है कि गलती कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि यह संकेत है कि अभी उसमें सुधार की गुंजाइश है। बुद्ध कहते हैं कि जिस मन में सीखने की जगह बची है, वही मन जीवंत है, और जो मन सीखना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे अहंकार और भ्रम के अंधेरे में डूबने लगता है। बुद्ध आगे बताते हैं कि जब व्यक्ति ईमानदारी से अपनी कमी स्वीकारता है, तो वह खुद को सबसे पहले क्षमा करना सीखता है, क्योंकि गलती स्वीकारने के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता आत्मदोष छोड़कर आगे बढ़ने की होती है। आत्म क्षमा ही वह चाबी है जो मन के दरवाजों को खोलती है और भीतर संचित अपराध बोध, तनाव और दबे हुए डर को बाहर निकलने देती है। ऐसा मन हल्का होकर शांत और निर्मल होने लगता है। इस निर्मलता का प्रभाव उसके व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देता है। वह अपनी बातों में नरमी लाता है, निर्णयों में परिपक्वता लाता है और दूसरों की स्थिति को समझने की क्षमता विकसित करता है। बुद्ध कहते हैं कि गलती मानने से व्यक्ति का मूल्य कम नहीं होता, बल्कि वह दूसरों की नजरों में और विश्वसनीय बनता है, क्योंकि सत्य का सामना केवल वही कर सकता है जिसके भीतर सच्ची शक्ति हो। इसके बाद बुद्ध यह भी समझाते हैं कि गलतियों को स्वीकारना केवल आत्मज्ञान की शुरुआत है। यह यात्रा तब पूरी होती है जब व्यक्ति अपनी त्रुटियों को सुधारने का सतत प्रयास करने लगे। परिवर्तन बिना प्रयास के संभव नहीं, और प्रयास बिना स्पष्ट लक्ष्य के नहीं टिक पाता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को हर दिन अपने भीतर यह संकल्प दोहराना चाहिए कि मैं आज अपने कल से बेहतर बनूंगा। यही संकल्प उसे छोटी छोटी बातों में भी सजग बनाता है, चाहे वह किसी से बोलने का तरीका हो, किसी कठिन परिस्थिति में धैर्य रखना हो, या क्रोध के क्षण में अपने मन को शांत करना हो। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आदतों का स्वामी बन जाता है, ना कि आदतें उसका स्वामित्व लेती हैं। बुद्ध अंत में यह याद दिलाते हैं कि आत्म सुधार की यात्रा लंबी है, परंतु हर कदम सार्थक है, और हर स्वीकार की गई गलती व्यक्ति को और प्रकाशमय बनाती है। जैसे कमल कीचड़ से खिलकर सुंदर बनता है, वैसे ही मनुष्य अपनी गलतियों से ऊपर उठकर श्रेष्ठ बनता है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि गलती उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी प्रगति का मार्ग है, तब उसके भीतर वह शक्ति जन्म लेती है जो उसे आत्मज्ञान, आत्मबल और आत्म शांति की ऊंचाइयों तक ले जाती है। यही बुद्ध का संदेश है। साहस से अपनी गलतियों को देखो, विनम्रता से उन्हें स्वीकारो, धैर्य से उन्हें सुधारो और जागरूकता से स्वयं को नई रोशनी में ढालते जाओ। इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई देते हुए बुद्ध यह समझाते हैं कि जब व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचानने, स्वीकारने और सुधारने के इस मार्ग पर स्थिर हो जाता है, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जो केवल व्यवहार में ही नहीं, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे पर बेहद शक्तिशाली होता है, जैसे शांत नदी वर्षों में कठोर पत्थर को भी घिसकर नई आकृति दे देती है।
बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी पूर्णता में नहीं, बल्कि उसकी अपूर्णताओं को स्वीकारने और उनसे ऊपर उठने की क्षमता में छिपी होती है। जिस क्षण व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर गलती उसे बेहतर बनाने आई है, उसी क्षण वह जीवन को संघर्ष नहीं बल्कि साधना की दृष्टि से देखने लगता है। इस दृष्टि से देखने पर हर समस्या, हर आलोचना और हर असफलता एक गुरु बन जाती है और व्यक्ति का मन कड़वाहट के बजाय कृतज्ञता से भरने लगता है। बुद्ध आगे समझाते हैं कि जब मन वास्तविकता को स्वीकारने लगता है तब वह भविष्य को लेकर भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि गलतियां भी उसे रोक नहीं सकती, वे केवल उसके कदम सही दिशा में मोड़ती हैं। ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यदि गलती भी हुई तो वह उसे स्वीकार कर फिर से खड़ा हो जाएगा। यह आत्मविश्वास किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आता, यह आता है भीतर की ईमानदारी से, सच्चाई के प्रति समर्पण से। बुद्ध कहते हैं कि गलतियों से भागने वाला व्यक्ति हमेशा थका रहता है, परंतु उनका सामना करने वाला व्यक्ति हमेशा मुक्त रहता है, क्योंकि सच से बचना भारी है पर सच को स्वीकारना हल्का। यह हल्कापन व्यक्ति को अपनी ऊर्जा, रचनात्मकता और संवेदनशीलता को नए स्तर पर ले जाने की अनुमति देता है। इसके बाद बुद्ध बताते हैं कि गलती स्वीकारने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों पर अधिकार जमाना सीख जाता है। वह समझने लगता है कि नकारात्मक विचार, अपराध बोध, भय और संदेह केवल उसके मन के धुंधले बादल हैं, और जब वह इन्हें पहचान लेता है तो इनका प्रभाव कम होने लगता है। ऐसा मन शांत होता जाता है और शांत मन ही स्पष्ट सोच पाता है। यही स्पष्टता उसे जीवन की छोटी छोटी बातों में भी सुंदरता देखने की क्षमता देती है। दूसरों के शब्दों में करुणा, परिस्थितियों में सीख और अस्थिरता में भी स्थिरता। बुद्ध कहते हैं कि जब मन स्वयं को सुधारने में लग जाता है तब संसार उसे बेहतर दिखाई देने लगता है, क्योंकि बाहरी दुनिया उसी अंतर्दृष्टि का प्रतिबिंब बन जाती है जो भीतर विकसित हो रही होती है। अंत में बुद्ध समझाते हैं कि गलती स्वीकारने की यह साधना मनुष्य के भीतर इतना गहरा परिवर्तन कर देती है कि उसका व्यक्तित्व एक प्रकाश की तरह दूसरों को भी मार्ग दिखाने लगता है। वह किसी को उपदेश नहीं देता, पर उसका विनम्र व्यवहार, सहज स्वभाव और संतुलित दृष्टि स्वयं प्रेरणा बन जाती है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां शांति, समझ और सकारात्मकता फैलाता है, क्योंकि उसने स्वयं के भीतर इन गुणों को पैदा किया है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि गलतियां जीवन की बाधाएं नहीं बल्कि जीवन के शिक्षक हैं, और जो व्यक्ति उनसे सीखने का साहस रखता है वही आत्मोन्नति की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। इस आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए बुद्ध बताते हैं कि जब व्यक्ति निरंतर अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की साधना में लगा रहता है, तब वो धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी परिपक्वता विकसित कर लेता है जो उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव का स्वागत शांत मन से करने की क्षमता देती है। ऐसा मनुष्य अब छोटे छोटे घटनाओं में भी व्यर्थ की प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि प्रतिक्रियाएं केवल मन के असंतुलन का परिणाम होती हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य गलती स्वीकारना सीख लेता है तो उसके भीतर का अहंकार टूटने लगता है, और उसी टूटन से एक नई विनम्रता जन्म लेती है। ये विनम्रता कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। जब मनुष्य स्वयं को नम्र और साधारण समझने लगता है तभी उसके भीतर प्रगति का वास्तविक द्वार खुलता है, क्योंकि अहंकार सीखने की क्षमता को खत्म कर देता है जबकि विनम्रता उसे अनंत तक खोल देती है। बुद्ध आगे बताते हैं कि अपनी भूलों को स्वीकारने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने व्यवहार के गहरे पैटर्न को समझने लगता है। वो ये देख पाता है कि कौन सी स्थितियां उसे विचलित करती हैं, कौन से शब्द उसे चोट पहुंचाते हैं और कौन से विचार उसे अस्थिर बनाते हैं। यही समझ उसे मन के उत्तेजित होने से पहले ही संभालना सिखा देती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन अपनी गलतियों को पहचानने के लिए जागृत होता है, उसका मन ही धीरे धीरे अपने भावों का स्वामी बनने लगता है। ऐसा मन क्रोध को सही दिशा में मोड़ना सीखता है, दुख को समझ में बदलना सीखता है और असफलताओं को प्रेरणा में परिवर्तित कर देता है। ये परिवर्तन तुरंत नहीं होता, पर यह परिवर्तन इतना स्थायी होता है कि एक दिन व्यक्ति महसूस करता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच, समझ और जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। इसके बाद बुद्ध ये भी समझाते हैं कि गलती स्वीकार करने का साहस केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रहता, ये व्यक्ति के रिश्तों में भी अद्भुत सुधार लाता है। जो अपने दोष स्वीकारता है वो दूसरों को दोष देने की आदत छोड़ देता है। वो संवाद में नरमी लाता है, संबंधों में धैर्य रखता है
और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित करता है। ऐसा व्यक्ति आलोचना से बचता नहीं, बल्कि उसे सुधार के अवसर की तरह देखता है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन की भीतरी दुनिया शांत हो जाती है, तब बाहरी दुनिया भी अपने आप सौम्य लगने लगती है, क्योंकि हम अक्सर दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन है। इसलिए जो व्यक्ति गलती स्वीकार कर मन को शुद्ध करता है, उसके लिए जीवन की हर परिस्थिति अधिक स्पष्ट, अधिक सरल और अधिक सुंदर हो जाती है। अंत में बुद्ध ये समझाते हैं कि गलती स्वीकार करने का ये पथ निरंतर अभ्यास का पथ है। ये एक दिन, एक माह या एक वर्ष की साधना नहीं, बल्कि पूरे जीवन की साधना है। ये साधना व्यक्ति को भीतर से इतना प्रकाशमय बना देती है कि उसकी उपस्थिति भी दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वयं की रोशनी से चलने लगता है। वो किसी बाहरी प्रशंसा या मान्यता पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सच्ची शक्ति उसके भीतर है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य समझ जाता है कि आत्मोन्नति का मार्ग बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि भीतर की ईमानदारी, साहस और निरंतर आत्मसुधार से बनता है। यही बुद्ध का संदेश है। अपनी गलतियों को प्रेम से देखो, उन्हें स्वीकारो, उनसे सीखो और स्वयं को हर दिन एक बेहतर दिशा की ओर ले जाओ। अंत में बुद्ध का ये उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन की सच्ची प्रगति तभी शुरू होती है जब हम अपनी गलतियों को अपनाने का साहस जुटाते हैं, क्योंकि यही साहस हमें भीतर से मुक्त करता है, मजबूत बनाता है और जागरूकता के उस स्तर तक ले जाता है जहां हम हर अनुभव को सीख की तरह स्वीकार कर पाते हैं। गलती मानना कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां दोषों से नहीं, गुणों से पहचाना जाता है, जहां अहंकार नहीं, विनम्रता उसका मार्गदर्शक बनती है, और जहां हर असफलता उसे और दृढ़, और शांत और प्रकाशमय बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को समझ गया, उसने संसार को समझ लिया, और जो स्वयं को सुधारने की कला सीख गया, उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर ली। इसलिए इस यात्रा का अंत वास्तव में एक नए अध्याय का आरंभ है। एक ऐसा अध्याय जहां हम स्वयं के बेहतर स्वरूप के साथ हर दिन आगे बढ़ते हैं, अधिक करुणामय, अधिक सजग और अधिक सत्यवान बनते हैं। यही आत्मोन्नति का सार है और यही बुद्ध का उपदेश का अमर संदेश।